हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। कैसे हो सब लोग? मैं तरुण प्रताप और आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 पर। बच्चों, ये सेशन ज्योमेट्री का पार्ट 2 आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी कुछ दिन पहले मैंने अपलोड किया था, जिसमें मैंने आपको ज्योमेट्री की बिल्कुल बेसिक बातें बताई थी कि एंगल क्या होते हैं, कितने टाइप के एंगल होते हैं, कौन सी आपकी पैरेलल लाइन है यानी कि समांतर रेखाएं कौन सी हैं, ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी हैं, और ये छोटी छोटी बातें मैंने आपसे डिस्कस की थी। आज बच्चों इस सेकंड पार्ट को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अब इस सेकंड पार्ट में होने क्या वाला है, आज हम लोग कुछ बातें जानेंगे ट्रायंगल के बारे में, यानी कि त्रिभुज के बारे में, और ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टीज भी देखेंगे और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उस पर भी आएंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ट्रायंगल का पूरा बेसिक क्या है। एडवांस मैथ में ज्योमेट्री एक बहुत बड़ा पार्ट है। ज्योमेट्री में आपका ट्रायंगल भी है, सेंटर ऑफ ट्रायंगल भी है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल भी है, साइन कोसाइन रूल भी है, सर्किल एंड टेंजेंट भी है, ऐसी बहुत सारी चीजें, थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम जिसे हम कहते हैं, वो सारा का सारा हमारा ज्योमेट्री में है। तो फिलहाल मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके सेशन के लिए आज का। और बच्चों, ये एक ऐसी ज्योमेट्री है, आप रेलवे, एसएससी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना, सब में काम आएगा। और बिल्कुल बेसिक से मैं सिंगल फ्लो में एक एक करके आराम आराम से सारी चीजों को लेकर चलूंगा। ठीक, तो इसके पहले वाला वीडियो देखना बहुत जरूरी है, जिसके पहले वाले वीडियो को या इस क्लास की प्लेलिस्ट को मैं क्रिएट करवा के जो चैट है उसमें पिन करा दूंगा, ताकि आप उस प्लेलिस्ट को देखकर सारे वीडियोस के पास एक बार में पहुंच सको। तो फिलहाल चलो शुरुआत करते हैं और बात करते हैं बच्चों ट्रायंगल की। ट्रायंगल के बारे में हम क्या जानते हैं, त्रिभुज क्या होता है? तो हमने बचपन से पढ़ा, हमें छोटी छोटी क्लास में पढ़ाया गया कि 3 रेखाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज बोलते हैं। एक ऐसा डायग्राम जो कि 3 लाइन से बाउंडेड है, कवर्ड है, उसको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। मतलब अगर मैं कोई भी 3 लाइन मुझे मिल जाए, कोई भी 3 लाइन उन्हें मिल जाए और उनको ज्वाइन करा दूं, उनको मिला दूं, तो क्या ट्रायंगल बन सकता है? यहीं से हमारे ट्रायंगल की सबसे बेसिक बात स्टार्ट होती है कि अगर कोई भी तीन मेजरमेंट मेरे पास हैं, तो क्या मैं उससे ट्रायंगल बना सकता हूं? और कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं, कितनी कितनी कैटेगरीज, कितने कितने प्रकार हैं ट्रायंगल के, उन सब पर बात करते हैं। और ट्रायंगल की छोटी छोटी थ्योरम्स और उनसे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकिन बड़े बढ़िया क्वेश्चंस का भी डिस्कशन स्टार्ट होगा। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज की बात को। अब देखो, ये देखो भाई, आज ट्रायंगल की बात करते हैं। तो 3 साइड्स, जैसे कि एक साइड इधर है, अगर मैंने 3 साइड को ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट को ए नाम बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, तो हमारे ट्रायंगल बन गया। ये हमारा ट्रायंगल है। तो क्या ऐसी कोई भी 3 साइड मुझे मिल जाए, क्या उनसे हम ट्रायंगल बना सकते हैं? यहीं से हमारी बेसिक बात स्टार्ट होती है। जैसे एक छोटा सवाल, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक, कि हमारे पास 3 साइड्स आर गिवन एज 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, then the triangle made or by these side is। हमारे पास 3 मेजरमेंट दे रखी हैं, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो इनसे बनाया हुआ त्रिभुज कैसे होगा, कौन सा होगा इनसे बनाएंगे अगर हम ट्रायंगल? तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये तीनों साइड अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, तो ये स्केलेन ट्रायंगल होगा, विषमबाहु त्रिभुज होगा, और लगा देते हैं भैया। लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। ये तो हमें एंगल्स दे रखे हैं कि एक्यूट एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, राइट एंगल होगा, कि न्यून कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो यहां से हमारी बात स्टार्ट होती है, हमें कैसे पता चलेगा अगर 3 साइड दे रखी हैं तो उनसे ट्रायंगल बनेगा? ट्रायंगल बनने की सबसे बेसिक कंडीशन क्या है? देखो, अगर हमारे पास 3 भुजाएं हैं, ए, बी और सी, अगर कहा जाए चलो भाई इससे ट्रायंगल बनाओ, तो होगा क्या? ट्रायंगल तभी बनेगा बच्चों जब कोई भी 2 साइड्स का सम तीसरे से बड़ा होगा। अगर 2 भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा है, देन आपका ट्रायंगल बन सकता है। और ये तीनों ही फॉलो होने चाहिए, एक भी अगर नहीं हुआ तो नहीं बनेगा। सी प्लस ए को बड़ा होना चाहिए बी से। अगर ये कंडीशन है तब तो ट्रायंगल बन जाएगा, अन्यथा अदरवाइज ट्रायंगल नहीं बनेगा। ये कंडीशन नंबर 1 है। और एक और कंडीशन है, वो क्या? कोई भी 2 साइड का डिफरेंस छोटा होना चाहिए तीसरी साइड से। मतलब 2 साइड का टोटल थर्ड से बड़ा
और दो साइड का डिफरेंस थर्ड से छोटा होना चाहिए। अगर b माइनस ए का डिफरेंस करें तो वो क्या होगा, c, a माइनस बी तो हो गया, और c माइनस ए का डिफरेंस करें तो b से बड़ा होना चाहिए, और अगर हम लोग b माइनस सी का डिफरेंस करें तो वो a से बड़ा होगा। अगर ऐसा है तभी हम ट्राइंगल बना पाएंगे, अदरवाइज ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो चलो आओ क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये बिल्कुल बेसिक बात है, यही क्वेश्चन हमारे ट्राइंगल के बेसिक को क्लियर करेगा। आप 1 और 2 को ऐड करो, दो साइड्स का सम, दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा होना चाहिए। क्या 3 इस 3 से बड़ा आया? बराबर आ गया, इक्वल आ गया। और इक्वल आ गया तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज बन गया, वो कंडीशन दूसरी है। ठीक, इसका मतलब ट्राइंगल कैन नॉट बी फॉर्म्ड। इस कंडीशन में हम लोग ट्राइंगल नहीं बना पाएंगे क्योंकि ये रूल और ये रूल फॉलो नहीं हो रहा। तो ये बात है हमारी ट्राइंगल की सबसे बेसिक बात कि ट्राइंगल बनता कैसे, ट्राइंगल होता क्या है। अगर इस पर एक छोटी सी बात देख लें, एक छोटा सा क्वेश्चन देख लें, वो क्या है, अगर द थ्री साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर 9, 24 एंड s यूनिट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगर हमारे पास ट्राइंगल की 3 साइड दे रखी हैं, अच्छा ये बात तो कंफर्म है ट्राइंगल की साइड है, क्वेश्चन ने बोला है ट्राइंगल की साइड है मतलब ट्राइंगल बनेगा। ओके, 9, 24 और s हैं, तो बच्चों इनमें से कौन सा सही है बताना है। मतलब हमें अपना वही लॉजिक लगाना है कि ट्राइंगल बनेगा तो कैसे बनेगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था, दो साइड्स का सम बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए थर्ड साइड से। इसका मतलब अगर मैं 9 और 24 को ऐड करूं तो वो s से बड़ा होना चाहिए, मतलब कि s छोटा होगा आपका 33 से। एक कंडीशन ये बनी, कोई भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट था कोई भी दो साइड का डिफरेंस तीसरे से छोटा होना चाहिए। मतलब अगर मैं 24 में से 9 को माइनस करूं तो ये छोटा होना चाहिए s से। 24 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 5, 16 तो 25 हो जाएगा, यानी कि 15, और ये लेस देन होना चाहिए s से। इसका मतलब क्या है, जो हमारा s है वो बड़ा होगा किससे, 15 से, और छोटा होगा आपका 33 से। तो ऐसा रिलेशन कौन सा है, अगर हम लोग देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये ट्राइंगल की बिल्कुल बेसिक बात है, बिल्कुल आधारभूत बात है। उम्मीद करता हूं यहां तक बात सबको समझ में आ गई होगी। और अब हम लोग कहानी को एक स्टेप आगे लेकर चलते हैं। चलो अब बात करेंगे बच्चों हम लोग टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पर, कि त्रिभुज के प्रकार कितने हैं, कितने तरह के ट्राइंगल हमारे आसपास पाए जाते हैं। जिसमें पहला है अकॉर्डिंग टू साइड, मतलब भुजाओं के आधार पर। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है बच्चों स्केलेन ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग विषम बाहु त्रिभुज। क्या कहेंगे, हिंदी में इसको कहा जाएगा विषम बाहु त्रिभुज। मतलब कि एक ऐसे ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं जिसकी सारी साइड, सारी भुजाएं अलग अलग हैं, अलग अलग मेजरमेंट की हैं। मतलब कि जैसे एक ट्राइंगल ले लें, इस साइड को, पॉइंट को मैंने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया। ए के अपोजिट वाली साइड को, ए के विपरीत साइड को स्मॉल ए, बी के अपोजिट जो साइड है उसको स्मॉल बी बोल दिया, और सी के अपोजिट जो साइड है उसको स्मॉल सी बोल दिया। तो सारी साइड्स अलग अलग हैं, तो ऐसे ट्राइंगल को हम लोग बोलेंगे स्केलेन ट्राइंगल, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक, इसको नेक्स्ट स्लाइड पर लेकर आते हैं, फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में कुछ बातें जानेंगे। नेक्स्ट आएगा बच्चों आइसोसेलेस ट्राइंगल। हिंदी बोलते हैं इसको समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज।
अब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल की बिल्कुल बेसिक बातें, कंप्लीट ज्योमेट्री मैं एक एक करके धीरे धीरे करके सारे वीडियोस में आपको दूंगा ताकि कभी भी एडवांस मैथ में दिक्कत ना हो। अगर आप एग्जाम में प्रिपरेशन करते हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जहां पर एडवांस मैथ आती है, तो हमें बड़ा इंटरेस्ट आता है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस को पढ़ने में, और एडवांस मैथ में हमारा मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि इसमें जो थ्योरम्स हैं वो फिक्स हैं, उनको याद करने की, उनको समझने की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, और हम लोग क्या करते हैं, अर्थमेटिक अंकगणित के पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन अगर एसएससी में, रेलवे में सिलेक्शन चाहिए तो भाई एडवांस मैथ्स तो पढ़नी पड़ेगी, और एडवांस मैथ्स अगर पढ़नी है तो ज्योमेट्री तो 100% पढ़ना पड़ेगा। अगर मन नहीं लगता है तो हम सिलेक्शन से हमेशा दूर दूर घूमते रहेंगे, हम सिलेक्शन के कभी पास नहीं पहुंचेंगे। चलो, तो आज बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज की। इसका मतलब हम एक ऐसे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं जिसकी दो साइड्स, जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। हम कोई भी दो साइड्स को इक्वल कर सकते हैं कहीं पर भी, जैसे कि मैंने ए बी को ए सी के इक्वल कर दिया। यहां पर नोट कर देते हैं कि यहां पर ए बी और ए सी इक्वल है, ठीक, ये इक्वल का साइन है। तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। और अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इससे जुड़ी खास बात क्या है, समझ लेते हैं। पहली बात तो यह है कि इसकी दो साइड्स इक्वल होंगी, दो भुजाएं बराबर होंगी, और अपोजिट साइड्स के जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे। मतलब ए बी साइड के अपोजिट एंगल कौन सा है, ए बी के विपरीत आप बोलोगे सर ये वाला एंगल है, और ए सी के अपोजिट कौन है, ये वाला एंगल है। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। तो इन एंगल्स का नाम कैसे लिया जाएगा, एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल ए सी बी के। ओके, कब, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसके पिछले वाला ट्रायंगल स्केलिन था, विषमबाहु था, उसमें ये रिलेशन नहीं चलेगा। एक बात। अगली बात, अगर इस आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टेक्स से, शीर्ष से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, मतलब इसके शीर्ष से एक लंब गिरा दूं, परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया, तो अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो उस केस में क्या होगा। मान लिया ये डी पॉइंट है, डी पॉइंट है, तो इस केस में बी डी इक्वल टू डी सी होगा। बी डी इक्वल टू डी सी होगा, मतलब ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो हमने वर्टेक्स से लंब गिराया है, ये सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पर मिलता है। ये दूसरी प्रॉपर्टी है आइसोसेलेस ट्रायंगल की, इसको हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, आगे हमारे काम आएगी। ओके, चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर क्या आता है, फिर आता है हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या होता है भाई, थर्ड नंबर। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक, यानी कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। चलो अब थोड़ी सी बात जानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में, ठीक। एडवांस मैथ एक ऐसा पार्ट है जो थोड़ा सा दिक्कत देता है, परेशानी देता है, बोर करता है। दैट्स वाई बच्चों, ये जितना भी एडवांस मैथ का पार्ट है, ये मैं आपको वीडियो सेक्शन में रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहा हूं, ताकि जिसको पढ़ना है, जो पढ़ना ही चाहता है एडवांस मैथ, बस वही पढ़े। जिसको खेल खेलने अंकगणित वाले, जिसको एडवांस मैथ से कोई मतलब नहीं है, जिसको अपने सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं है, उनके लिए वीडियोस बिल्कुल नहीं है, केवल पढ़ने वाले बच्चों के लिए। और फिलहाल मैं इतना जानता हूं, दुनिया में या इस भारतवर्ष में या इस चैनल पर 90% बच्चा तो पढ़ने ही वाला है, तो सबका भला करना है, इसीलिए ये वीडियो मैं यहां पर रखता हूं। अब देखो बच्चों, तो आ जाओ भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल पर, यानी कि समबाहु त्रिभुज पर। इक्विलैटरल मतलब हम एक ऐसे ट्रायंगल की बात करेंगे जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, सारी भुजाएं बराबर हैं। ऐसे ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज।
अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो, और अगर मैं यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं इसके वर्टेक्स से, इसके शीर्ष से एक लंब गिरा दूं, मान लिया ये डी पॉइंट है, तो क्या ये सामने वाली साइड के दो इक्वल पार्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। चाहे हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, चाहे हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, जो दो इक्वल साइड हैं उनके वर्टेक्स से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो सामने वाली साइड के दो इक्वल पार्ट हो जाएंगे। लेकिन स्केलिन ट्राइंगल होगा तो नहीं होंगे। इसके पिछले वाले में अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, मान लो ड्रॉ कर ही दिया, तो क्या सामने वाली साइड के दो इक्वल पार्ट होंगे? तब नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये दो साइड्स इक्वल नहीं हैं। ये दो इक्वल हैं, दो इक्वल साइड के बीच से जो परपेंडिकुलर आएगा वो सामने वाली साइड के दो इक्वल पार्ट करेगा। हालांकि अगर हम बात करें हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल में, समबाहु त्रिभुज में, तो देखो ये सामने वाली साइड के दो पार्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो भी इक्वल आएगा। तो ये हमारे इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में और क्या खास बात है, इसके जो इंटरनल एंगल हैं, अंतः कोण होते हैं, वो सारे के सारे सेम होते हैं। सेम मतलब 60 डिग्री के बराबर होते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं एंगल ABC की, अगर बात की जाए एंगल ACB की, और बात की जाए एंगल BAC की, ये सारे के सारे इक्वल होंगे और सब के सब होंगे 60 डिग्री के इक्वल। कब? अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि समबाहु त्रिभुज है। तो ये ट्राइंगल की फर्स्ट कैटेगरी है उन ट्राइंगल को जिनको हम साइड्स यानी भुजाओं के आधार पर मेजर करते हैं। आगे चलते हैं। अब क्या है और कौन सा ट्राइंगल हमारे बनता है? फिर आता है अकॉर्डिंग टू एंगल्स, मतलब भुजाओं कोण के आधार पर। तीन कैटेगरी भुजाओं के आधार पर, बाकी कैटेगरी कोण के आधार पर, जिसमें सबसे पहले आएगा बच्चों, सबसे पहले आएगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे? न्यून कोण त्रिभुज। एक ऐसा ट्राइंगल जिसका प्रत्येक अंतःकोण, एवरी इंटरनल एंगल इज ऑफ लेस देन 90 डिग्री, जिसका हर एक इंटरनल एंगल, अंतःकोण क्या है, 90 डिग्री से कम का है, उसको हम बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। यानी कि इन सारे एंगल्स की बात की जाए, होंगे सारे अलग अलग लेकिन 90 डिग्री से कम होंगे, इनको बोलेंगे हम लोग एक्यूट एंगल ट्राइंगल यानी कि न्यून कोण त्रिभुज। और तीनों इंटरनल एंगल, चलो उस पर ही बात करेंगे, इतनी बात क्लियर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट दूसरा हमारे पास आ जाता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। सेकेंड कैटेगरी क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, हिंदी में कहा जाएगा इसको अधिक कोण त्रिभुज। अब ये ऑब्ट्यूज एंगल क्या है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसका कोई भी एक एंगल, सिंगल एंगल, मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से छोटा है। ठीक, या फिर हम डायरेक्ट कहें कि एक एंगल इसका ऑब्ट्यूज है, अधिक कोण है, तो ऐसे ट्राइंगल को हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। और इसके बाद थर्ड आता है हमारे पास, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री का बेस यहां पर टिकेगा, जो कि हमारा थर्ड बनता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। क्या होता है? ये बनता है आपका समकोण त्रिभुज। अब ये राइट एंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक सिंगल एंगल 90 डिग्री का है, एक कोण 90 डिग्री का है, उससे हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं।
मान लिया ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये जो ब्लॉक बनता है इस ब्लॉक को हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री। ठीक, तो ये कोण हमारा बनता है समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं बताने जा रहा हूं जो आगे ट्रिग्नोमेट्री में भी आपके काम आएंगी। पूरी एडवांस मैथ इन्हीं वीडियो सेक्शन के माध्यम से, इन रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से कंप्लीट एडवांस मैथ आपको दूंगा। एक सिंगल फ्लो में आराम से समझा के चल रहा हूं ताकि हर एक बच्चे को समझ में आए। और ये रेलवे, एसएससी, आप कोई भी एग्जाम देना जहां पर ट्रिग्नोमेट्री 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं वहां पर आपके काम आएगी। ओके, चलो, और बातचीत करनी होगी तो लाइव के माध्यम से बात कर लेंगे। अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है, तो ज्योमेट्री में एडवांस मैथ पे बहुत ज्यादा फोकस की जरूरत है, तो इसको हम लोग रिकॉर्डेड के माध्यम से आगे लेकर चल रहे हैं। इसका पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। जो इसकी चैट है, इस क्लास की चैट में मैं पूरी प्लेलिस्ट को पिन करा दूंगा ताकि आप उस प्लेलिस्ट को देखकर इस पूरे सारे वीडियोस को देख पाएं। चलो, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसकी जो साइड्स हैं, इनकी भुजाओं को हम कुछ कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? याद रखेंगे 90 डिग्री के सामने, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड है उसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनियस। क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस। और हिंदी में बोलेंगे इसको हम लोग कर्ण। ये जो वर्टिकल हाइट है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर यानी कि लंब। ठीक, और जिस पर ये टिका है, जिस पर ये आधारित है, इसको हम लोग बोलते हैं बेस, और हिंदी बोलेंगे हम इसको आधार। तो हमेशा याद रखना है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनियस क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है वो जो 90 के सामने है। बाकी परपेंडिकुलर और बेस, लंब और आधार का क्लासिफिकेशन कैसे होगा? आप जिस एंगल का नाम लोगे 90 को छोड़कर, उस एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। जैसे मैंने बोला मैं चाहता हूं कि मैं एंगल सी की बात करूं, मैं एंगल सी की बात करूं, मैंने इसको थीटा बोल दिया, तो थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर यानी कि लंब बोलेंगे, थीटा के सामने वाले को। क्यों? क्योंकि मैं एंगल सी की बात कर रहा हूं। कोई बच्चा कहेगा सर अगर मैं एंगल ए की बात करूं तो, अगर बेटा आप एंगल ए की बात कर रहे हो, मान लो ये एंगल फाई है, अगर आप एंगल ए की बात कर रहे हो तो ए के लिए उसकी ए के सामने वाली साइड क्या है? ए के लिए ए के सामने वाली साइड क्या है? परपेंडिकुलर लंब है। हमने इसको बेस क्यों लिखा? क्योंकि मैंने एंगल सी को बेस माना था, आधार मान के हुए रेफरेंस माना था, वो एंगल सी था। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पर आती है हमारे पास एक थ्योरम जो आगे हमारे काम आएगी एरिया ऑफ ट्रायंगल में, त्रिभुज के क्षेत्रफल में, वो है पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि हिंदी बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस ने एक प्रमेय दी थी, एक थ्योरम दिया था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, किसी भी समकोण त्रिभुज में H फॉर हाइपोटेनियस यानी कर्ण का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब कि जो कर्ण का वर्ग है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इन बातों का हमें विशेषता ध्यान रखना है। तो यहां पर हमारे टाइप ऑफ ट्रायंगल की बात कंप्लीट होती है कि ट्रायंगल इतने टाइप के होते हैं। और अब ट्रायंगल की छोटी छोटी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, एक दो इंपॉर्टेंट, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। चलो भाई आ जाओ। ठीक, हां एक और बात, इस अगले वाली बात के पास चलने से पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्या लिखा है? 3 sides of a triangle are 20, 21, 29 सेंटीमीटर। दिस ट्राइंगल इज, अगर आपको ट्राइंगल की 3 साइड दे रखी हैं और हमसे पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है, ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा, तो कौन सा ट्राइंगल होगा? तो बच्चों पहली बात तो ये, ट्राइंगल की साइड दे रखी है, तो फोर्थ ऑप्शन तो हमारे पास आंसर में नहीं है, ये आंसर नहीं है। एंगल के आधार पर कौन सा एंगल होगा, कैसे पहचानेंगे? देखो, जैसे कि इस साइड को मैंने ए बोल दिया,
इसको बी बोल दिया और इसको सी बोल दिया। ठीक ठीक। अब देखो, पहली बात, अगर दो साइड्स का स्क्वायर का सम इक्वल टू सी स्क्वायर है, ये क्या है? आप कहेंगे सर ये तो पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट लगता है कि हाइपोटेनियस कर्ण का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के इक्वल है। इसका मतलब अगर सी आपकी लार्जेस्ट साइड है, मैंने मान लिया सी जो है सबसे बड़ी भुजा है, और अगर ये कंडीशन है, अगर ये कंडीशन है तो ट्राइंगल बनेगा आपका राइट एंगल। हालांकि इस क्वेश्चन में राइट एंगल बनेगा, लेकिन बाकी प्रॉपर्टीज में क्लियर कर दूं। अगर बच्चों ये होता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर, अगर दो स्क्वायर्स का सम तीसरी वाली भुजा से बड़ा है, तो इस केस में जो ट्राइंगल बनेगा आपका वो बनेगा, क्या बनेगा भाई? एक मिनट चेक कर लेते हैं। जैसे कि हम एक ट्राइंगल बनाएं, ये लिखा ट्राइंगल हमारे सामने आ गया। अब देखो बच्चों, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी, और हमने मान लिया सी जो है लार्जेस्ट साइड है, लार्जेस्ट साइड है। तो कोसाइन रूल अगर लगाएं, आगे हम पढ़ेंगे कोसाइन रूल क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक बच्चों, अगर मैंने सी को बोल दिया सी जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है, सी 90 डिग्री से बड़ा है, या कहो सी 90 डिग्री से छोटा है। ओके, सी 90 से छोटा है, सी जो है वो लेस देन 90 डिग्री है। तो क्या होगा बच्चों, सी अगर लेस देन 90 डिग्री है, इसका मतलब सी का मान पॉजिटिव होगा, क्योंकि 0 से लेकर 90 तक सी के जितने भी कॉस के जितने भी मान होते हैं, सी नहीं कॉस के जितने भी वैल्यूज होती हैं वो क्या होती हैं, वो पॉजिटिव होती हैं, धनात्मक होती हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हर एक चीज बताऊंगा, जैसे यहां पर बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री के क्वाड्रेंट्स तक आराम से बताऊंगा इसी तरह से। तो फिलहाल अभी भरोसा कर लो कि 0 से कम में 90 डिग्री से कम पर आपका कॉस पॉजिटिव होता है। मतलब अगर आपने 90 डिग्री से कम की बात की है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसकी वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, जब ये ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। कोई भी चीज पॉजिटिव है कब पता चलता है, जब वो नंबर 0 से बड़ा हो। अगर कोई नंबर 0 से बड़ा है तो कहते हैं कि वो पॉजिटिव है, और 0 छोटा है तो नेगेटिव है। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर, जब ये कंडीशन होगी तो आपका थीटा सी 90 डिग्री से छोटा होगा, और अगर 90 डिग्री से छोटा होगा तो ये बनेगा आपका एक्यूट एंगल ट्राइंगल, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज। और इसका उल्टा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर, छोटा हुआ तो क्या होगा बच्चों, तो बनेगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। और ये इन छोटी छोटी बातों पर क्वेश्चंस आते हैं कि अगर ऐसा है तो क्वेश्चन ट्राइंगल कौन सा बनेगा। फिलहाल तो यहां पर क्या है, 29 का स्क्वायर होता है बच्चों 841, 841, 21 का स्क्वायर होता है 441, और हमारे 20 का स्क्वायर होता है 400, तो ये भी 841 आएगा। फिलहाल ये क्वेश्चन तो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम है, यानी कि आपका राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज बनेगा। लेकिन अगर बाकी कोई रिजल्ट होता तो वो प्रॉपर्टी भी मैंने आपको बता दी है, याद रखना। अगर बड़ा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो एक्यूट एंगल न्यून कोण, ए स्क्वायर बी स्क्वायर छोटा है तो अधिक कोण बनेगा। ये ट्राइंगल की सबसे बेसिक बात है। आगे चलते हैं, अब ट्राइंगल के बारे में कुछ थ्योरम्स, कुछ प्रमेय को जान लेते हैं। एक एंगल सम प्रॉपर्टी है और एक एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है, दोनों को देख लेते हैं। बच्चों अगर कोई भी ट्राइंगल हमारे पास दे रखा है, ये ट्राइंगल ए, ये ट्राइंगल बी और ट्राइंगल सी, तो इसके जितने भी इंटीरियर एंगल हैं ए बी सी,
एंगल ACB और एंगल BAC, किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल यानी अंतः कोणों को अगर आप जोड़ोगे तो तीनों का सम कितना आ जाएगा? तीनों का सम आ जाएगा 180 डिग्री। इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा। इसके पहले वाली वीडियो में ज्योमेट्री के पार्ट 1 में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, आप जिस एंगल का नाम लेते हो आप उसको बीच में लगाते हो। जैसे कोई कहे एंगल बी का नाम लें तो एंगल बी को बोलेंगे ABC, या फिर आप CBA बोल दो। कोई कहे आपसे कि एंगल बी का नाम लो और आप बोल दोगे एंगल ACB, तो ये एंगल बी का नाम नहीं है। जो बीच में आएगा हम उस एंगल की बात कर रहे होते हैं। दूसरा आता है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, हिंदी में बोलते हैं इसको बच्चों बहिष्कोण प्रमेय। ये क्या होती है? हम किसी भी ट्राइंगल की एक साइड को आगे बढ़ा दें, जैसे कि ये ट्राइंगल ABC है, मैंने BC को आगे बढ़ाया। बहुत ध्यान देना होता है, BC को आगे बढ़ाया इसका मतलब फ्रॉम B टू C, B से C की तरफ। अगर कोई हमसे कहे CB को आगे बढ़ाओ तो C से B की तरफ, तो B को C की तरफ आगे बढ़ा दिया। मान लिया ये पॉइंट D है, तो ये जो आउटसाइड बाहर जो एंगल बनता है, इस बाहर वाले एंगल को हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल हिंदी बोलते हैं इसको बहिष्कोण, हिंदी बोलते हैं इसको बहिष्कोण। ये एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या है? पहले तो आप इस एक्सटीरियर एंगल का नाम लो। इसका नाम कैसे लेंगे? ACD, एंगल ACD, इसकी वैल्यू क्या होगी? एंगल ABC प्लस एंगल BAC, ये हो जाएगा। इसको क्या, इसका स्टेटमेंट क्या है? जो एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू है, बहिष्कोण का मान है, वो सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले बच्चे समझ लें। बहिष्कोण यानी बाहर वाले कोण का मान, इसके दूर अंतः कोण, तो ये तो पास में है, ये रहा दूर, इन दोनों के योग के बराबर होगा। इंग्लिश वाले बच्चे, जो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। अपोजिट मतलब सामने सामने, इंटीरियर मतलब इनसाइड। उनको ऐड कर दोगे, जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? हमारा एक्सटीरियर एंगल बन जाएगा। ये हमारी एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है। क्या एक्सटीरियर एंगल एक तरफ ही बनेगा? क्या ये एक्सटीरियर एंगल एक तरफ ही बनेगा? नहीं। अगर एक ट्राइंगल है तो आप 3 तरफ एक्सटीरियर एंगल बना सकते हो, डिपेंड करता है क्वेश्चन ने क्या कहा है। अगर PQR एक ट्राइंगल है, मैंने QR को आगे बढ़ाया, या फिर मैंने RQ को आगे बढ़ाया, या फिर मैंने QP को आगे बढ़ाया, ठीक बच्चों, तो ये एंगल, ये एक्सटीरियर है, ये भी एक्सटीरियर है, ये भी एक्सटीरियर है, ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे? बहिष्कोण बन जाएंगे। एक बार कंप्लीट लॉजिक के साथ हर एक बेसिक बात बताऊंगा, पूरी ज्योमेट्री के एक एक थ्योरम के साथ में। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन में प्रैक्टिस भी कराऊंगा, और ये थ्योरम्स बताते बताते भी प्रैक्टिस कराऊंगा, तो अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी ज्योमेट्री में हो जाएगी। फिर कोई एग्जाम देना, रेलवे का देना, SSC का देना, दिक्कत नहीं आएगी। यहां तक बात समझ में आ रही हो तो जितने भी बच्चे देख रहे हो इसको, जो बाद में भी देख रहे हैं, वो क्या करना, वो सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर देना और मुझे कमेंट करके तो जरूर बताना कि कैसा लग रहा है क्लास, ताकि मैं अगली वाली क्लास आपके लिए दे सकूं। चलो भाई, अब देखो बच्चों, अब थोड़े से क्वेश्चंस पर बात कर लें। क्वेश्चंस तो मैं आपको और भी कराऊंगा, ठीक, ऐसा नहीं है कि इस क्लास में 4-5 क्वेश्चन हो पाए तो मैं 5 ही क्वेश्चन कराऊंगा। एक बार पूरी ज्योमेट्री क्लियर हो जाएगी तो मैं आपको जितना कहोगे 20, 50, 60 सवाल प्रैक्टिस करा दूंगा, टेंशन नहीं है। लेकिन पहले छोटे छोटे पार्ट कवर तो हो। ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री बहुत विशालकाय जीव है, तो उसके छोटे छोटे टुकड़ों को कवर करेंगे। आ जाओ, क्या लिखा है? इन अ ट्राइंगल ABC, साइड AB and AC are extended to P and Q respectively. The bisector of PBC and QCB intersect at point R. R 66 है, तो आपको एंगल A फाइंड करना है।
सबसे पहले ज्योमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप डायग्राम बना लेते हो तो आपकी 80% प्रॉब्लम सॉल्व है। आप 80% क्वेश्चन सॉल्व कर गए। आ जाओ, तो इनर ट्राइंगल एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी की बात हो रही है, तो बच्चों यहां बनाऊंगा ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन की लैंग्वेज के लिए हम बार बार उसको पीछे करके देख लेंगे। ए और ये बी और ये सी, ये ट्राइंगल एबीसी है। ए बी एंड ए सी आर एक्सटेंडेड टू पी एन क्यू। हमने ए बी और ए सी को एक्सटेंड कर दिया, आगे बढ़ा दिया। तो चलो भाई, ए बी को आगे लेके चलो, ये गई। ए सी को आगे लेकर चलो, ये गया। ठीक है बच्चों, क्या हुआ? ये हो गया। द बाइसेक्टर ऑफ पी बी सी एंड क्यू सी बी इंटरसेक्ट एट आर। हिंदी में पीबीसी और क्यूबीसी के समद्विभाजक, समद्विभाजक बाइसेक्टर। ये बाइसेक्टर क्या होता है? एक लाइन जो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, जो कोण के दो बराबर हिस्से कर दे, उसको हम लोग बाइसेक्टर कहते हैं। मतलब कि कौन कौन है भाई बाइसेक्टर? पीबीसी और क्यूसीबी। देखो बच्चों, पी और ये क्यू तक बढ़ाया था ना, तो पीबीसी ये वाला आपका एंगल है, इसको बाइसेक्ट आधा करने वाली लाइन। क्यूसीबी ये रहा एंगल, इसको आधा करने वाली लाइन। चलो भाई, कुछ ऐसे आई होगी और कुछ ऐसे आई होगी, ये आर पर मिल रहे हैं। आर पर है बच्चों, तो आर आपका 66 डिग्री है। तो आपको बताना है कि एंगल ए बिल्कुल ऊपर एंगल कितना बन रहा है। चलो भाई देखते हैं। ठीक, कोई इसका डबल मत कर देना, वो सरकम सेंटर में होता है, परिकेंद्र में, त्रिभुज के सेंटर में, अभी मत करना। अब देखो बच्चों, अगर बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर का मतलब समद्विभाजक आधा आधा, तो एक्स ये होगा और एक्स ये होगा, वाई ये होगा, वाई ये होगा। सीधी सी बात है। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या सीखा? किसी भी ट्राइंगल में तीनों इंटरनल एंगल अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब अगर नीचे वाले ट्राइंगल में एक्स, वाई और 66 को जोड़ दूं, एक्स प्लस वाई प्लस 66 डिग्री, तो ये 180 डिग्री बन जाता है। तो एक्स प्लस वाई कितना आएगा? 66 में 4 ऐड करूंगा, 7114 डिग्री। हमारे पास x प्लस वाई आ गया, मतलब इन दोनों को ऐड करूंगा तो 180 डिग्री आएगा। इसके पहले वाली क्लास में मैंने बताया था स्ट्रेट एंगल यानी कि सरल कोण के बारे में। ये पूरा एंगल अगर हम बात करें, ये पूरा आपका 180 डिग्री होता है। इस 180 में x और x 2x इनके पास है, तो ऊपर वाला कितना होगा? तो ये वाला होगा आपका 180 डिग्री माइनस x प्लस एक्स यानी कि 2x। अब इस ट्राइंगल की बात करते हैं। ये पूरा एंगल कितना होगा? सेम बात है, ये भी 180 डिग्री होगा। ये y है, ये y है, तो ऊपर वाला क्या होगा? 180 डिग्री माइनस 2y। और अब हम लोग चलते हैं, अब चलते हैं ट्राइंगल ए बी सी के पास। एंगल सम प्रॉपर्टी, किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब अगर मैं ए इसको और इसको ऐड करूंगा, जोड़ूंगा, तो 180 डिग्री आना चाहिए। चलो वैल्यूज लगाते हैं, क्या होगा? एंगल ए प्लस 180 डिग्री माइनस 2x प्लस 180 डिग्री माइनस का 2y इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो ये कैंसिल। ठीक, तो इन सबको उधर भेज दो, तो एंगल ए बराबर क्या आएगा? ये आपका 180 माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी कि प्लस 2x प्लस 2y माइनस 180 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल टू 2 कॉमन कर दो, x प्लस वाई माइनस 180 डिग्री। बच्चों x प्लस वाई कितना है? 114, और 114 का डबल करना है, यहां पर लगाओ, तो 114 का डबल 228, यानी कि 228 माइनस 180 डिग्री। तो हमारा आंसर यहां से बन जाएगा, माइनस करने के बाद 48 डिग्री, 48 डिग्री, और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा।
क्लियर है बात? उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। मैंने बहुत आराम से सिंगल फ्लो में बताया। एंगल बाइसेक्टर का मतलब जो एंगल है उसके दो इक्वल पार्ट हो जाना, ठीक। तो ये रहा बाइसेक्टर, एक्स इधर एक्स इधर, ये रहा बाइसेक्टर, तो वाई इधर वाई इधर, तो अंदर वाले तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, जहां से मुझे मिला x प्लस वाई बराबर 114। सरल कोण स्ट्रेट एंगल होने की वजह से पूरा 180 है, तो ऊपर वाला 180 माइनस 2x। सरल कोण स्ट्रेट एंगल होने की वजह से पूरा 180 है, तो नीचे वाला 2y है, तो ऊपर वाला 180 माइनस 2y, और ऊपर वाले तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। x प्लस वाई की जगह मैंने 114 लगाया है, तो जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 114 से, तब जाके हमारा 228 डिग्री आएगा। तो x प्लस वाई की वैल्यू पुट कर दी, ये हमारा आंसर आ गया। हमने एंगल सम प्रॉपर्टी और थोड़ी बेसिक ज्योमेट्री की बात की है। आगे चलते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर दे रखा है, तो ये टॉप वाला एंगल क्या होता है? क्या ये 90 डिग्री माइनस a/2 होता है? तो 90 डिग्री में से 90 डिग्री, ये क्या बनेगा? कितना आ रहा था हमारा? 48 डिग्री आ रहा था। तो देख चलो भाई, चेक कर लेते हैं। 90 डिग्री माइनस a/2, ठीक। एक्सटर्नल एंगल 66, यहां पर ट्राई कर लेते हैं। 66 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल a डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आएगा? 66, 4, 70, 24, ठीक है। अब बच्चों यहां पर एक छोटी सी थ्योरम, उसको ट्रिक नहीं बोलते, एडवांस मैथ में किसी भी बात को हम शॉर्ट ट्रिक नहीं बोलेंगे, ठीक है। एडवांस मैथ में हर एक चीज कंसेप्ट है। अगर ये एक्सटर्नल एंगल है, बहिष्कोण है, तो इसका मान क्या होता है? एंगल R इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल A डिवाइडेड बाई 2। तो एंगल R 66 है, प्लस 90 डिग्री माइनस बराबर बराबर 90 डिग्री माइनस एंगल A डिवाइडेड बाई 2। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 24, और A से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एंगल A आ जाएगा हमारे पास 48 डिग्री। ऐसे एग्जाम में आएगा तो हम डायरेक्ट कर लेंगे, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक भी पता होना चाहिए। वो लॉजिक मैंने आपको बताया। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलो, क्या लिखा है? इन ट्राइंगल एबीसी, मतलब एक त्रिभुज एबीसी की बात हो रही है, तो सबसे पहले तो एक ट्राइंगल एबीसी बना ही लेते हैं, ए बी और ये सी। ए एन इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। अब ये बाइसेक्टर नाम बार बार आ रहा है, ठीक। ए एन कोण ए का समद्विभाजक है, मतलब आप ए से एक लाइन खींच दो, ठीक, समद्विभाजक है। व्हाट इज द मेजर ऑफ एम ए एन? ए एन, ये रहा एन, आप सामने खींच दो, तिरछा खींच दो, कैसे भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब ये वाला एंगल दो इक्वल पार्ट में, दो समान हिस्सों में बंट चुका है। बाइसेक्टर का समद्विभाजक का मतलब ये है कोण दो पार्ट हो जाएंगे। आगे एम ए एन बताना है। अच्छा, ए एन इज बाइसेक्टर, और लिखा है ए एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ए एम बी सी पर लंब है, ए एम। तो बच्चों ये रहा आपका परपेंडिकुलर, ए एम बी सी पर लंब है, ये हो गया। बी 55 है, आपके पास एंगल बी दे रखा है, एंगल बी हमारे पास है 55 डिग्री, और एंगल सी 35 डिग्री है, 35 डिग्री है। आपको एंगल एम ए एन, मतलब ये बीच वाला एंगल बताना है बच्चों, कितना आएगा? एम ए एन। अब देखो बच्चों, ये 55 है, ये 35 है, दोनों को ऐड करो, 50, 30, 85 प्लस 5, 85, 90 डिग्री ये हो गया। तो एंगल ए कितना होगा? एंगल ए होगा 180 में से एंगल बी और सी को माइनस कर दूं, 55 प्लस कितना आ जाएगा? 35 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री। 90 आ गया। और अगर ये 90 आ गया, इसका मतलब ए एन बाइसेक्टर है। ए एन बाइसेक्टर है, तो ये पूरा 45 डिग्री इधर, और ये वाला 45 डिग्री इस तरफ।
है बच्चों। अब देखो ये 40 है, 30 70 है और 5 10 80 है, ये दोनों 80 हैं तो ये बनेगा 100। क्यों? ये वाला कोण, ये कोण, ये कोण, तीनों का सम 180 डिग्री होगा। और बच्चों स्ट्रेट एंगल ये पूरा 180 होता है, क्लास नंबर 1 पे मैंने बताया था। तो अंदर वाला कितना होगा? 80 डिग्री का, तभी तो ये गोल चक्कर घूमकर 180 बनेगा। तो एंगल MAN अब क्या रह गया? MAN बराबर क्या आएगा? 180 में से 90 डिग्री और 80 डिग्री माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 10 डिग्री का। कैसे? ये एंगल पिंक वाला ऊपर वाला और ये 80 मिलकर 180 बनाएंगे। 180 में से 2 कोणों घटा देंगे तो तीसरा कोण ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। फिलहाल अगला क्वेश्चन एक होमवर्क में दे देता हूं। आप सारे बच्चे, जितने बच्चे देख रहे हैं, जितने पढ़ने वाले बच्चे देख रहे हैं, कमेंट करके इसका आंसर बताओगे। बताना क्या आएगा? नहीं आएगा तो अगला पार्ट में कोशिश करूंगा अपनी क्लासेस से थोड़ा टाइम निकालकर जल्दी ही लेकर आऊं और मैं आपको वो वाला पार्ट बताऊंगा और उसमें यहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे एक एक दो दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे, आगे के थ्योरम्स पर बात करते जाएंगे। उम्मीद कर रहा हूं बच्चों यहां तक वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लग गया हो तो सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर देना। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल सब्सक्राइब कर देना। पूरी एडवांस मैथ इन रिकॉर्डेड वीडियोस के माध्यम से आपको दूंगा। आप फ्री होकर कभी भी सिंगल फ्लो में आप इन क्लासेस को देखोगे तो पूरी एडवांस मैथ्स क्लियर होगी। मैंने शुरुआत की है ज्योमेट्री से, तो कमेंट करके ये जरूर बताना कि क्लास कैसे लगी। अच्छे कमेंट्स करोगे तो मैं अगली क्लास जल्दी लाने का प्रयास करूंगा। एक दिन में जितनी भी क्लासेस होती हैं उनसे समय निकालकर मैं आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं ताकि बच्चों का एसएससी और रेलवे में सिलेक्शन ना रुके। और ये क्लासेस बच्चों, ये जो एडवांस मैथ क्लासेस में वीडियो आपको दे रहा हूं, आप कहीं पर पढ़ लेना। आपको कोई भी पेड बैच पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपकी ज्योमेट्री यहीं से क्लियर हो जाएगी। एक टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स बाय तरुण, आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। जो मेरे दिन में यूट्यूब पर क्लासेस होती हैं आप उन क्लासेस को देख सकते हो, उनका PDF मैं यहां पर प्रोवाइड करूंगा। इस टेलीग्राम ग्रुप पर सर्च करना तो मिल जाएगा। ओके, और मेरी क्लास होती है CGL अड्डा पर। ठीक, अगर आप SSC के किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो CGL अड्डा पर सुबह 11 बजे मेरी क्लास होती है। तो CGL अड्डा पर सुबह 11 बजे आ सकते हैं। CHSL क्या, SSC का कोई भी स्तर का क्वेश्चन हो उस मैथ की क्लास से बाहर नहीं जाएगा। मतलब पूरा बेसिक मैं कंप्लीट कराऊंगा। क्वेश्चन तो बहुत हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उससे आपको 90% हेल्प मिलेगी। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना क्या आएगा और कमेंट करके मुझे बताना। अच्छा, क्लास नंबर 1 इस क्लास की को कंप्लीट करने के बाद इसका कंप्लीट प्लेलिस्ट मैं प्लेलिस्ट अपलोड करा दूंगा और प्लेलिस्ट का लिंक इस क्लास की चैट में लगा दूंगा। तो जब चाहो तब देख लेना। जब कभी मुझे आप लोगों से बात करनी होगी तो लाइव आ जाया करूंगा, लाइव पर बात कर लेंगे। लेकिन रिकॉर्डेड वीडियोस के माध्यम से इस वीडियो सेक्शन में हम केवल पढ़ाई की बात करेंगे। कितने बच्चों ने मैसेज किया सर एडवांस मैथ्स बता दो, एडवांस मैथ्स से बहुत दिक्कत हो रही है। तो धीरे धीरे करके बच्चों कंप्लीट एडवांस मैथ आपको देने वाला हूं। सो सभी के लिए खुश रहो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो। आने वाले एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।